साथ न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो उसको मास नंबर कहा जाता है, जो कि मास नंबर हम कभी भी डिनोट करते हैं लेटर ए से, और जिसको निकालने का एक ही फार्मूला है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहाँ गया, यहाँ पर ए रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? तो जो भी ऐसा एटम जिसका सेम मास नंबर हो लेकिन अलग एटॉमिक नंबर हो उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बार यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो नीचे में मास नंबर होता है वो सेम रहता है। सॉरी, नीचे में मास नंबर नहीं रहता है, नीचे में एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक नंबर रहता है वो डिफरेंट रहता है इसमें। तो जो भी ऐसा एटम दिखे जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो वो आइसोबार्स है। और आइसोटोप्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं टॉप्स, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट, टॉप का पार्ट। तो इसमें क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर, वो डिफरेंट रहता है। तो जो भी एटम ऐसा दिखे जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसको आप आइसोटॉप्स कह सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन का ही देख लीजिए, हाइड्रोजन का 3 है, H1 मास 1 है, H2 मास 1 बाय मास 2 है जिसका। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। कहाँ है, ये सब मेन पॉइंट्स है, सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ड्रॉबैक्स दिखने का ये रहा, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच है। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. This feature does not exist for planets since they are uncharged. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by radiation comes from electronic motion. The orbit will thus continue to shrink. Calculations show that it should take an electron only 10 to the power minus 8 seconds to spiral into the nucleus, but this does not happen. Thus, the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो मेनली स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट होने के लिए एक्सेलरेट होने टाइम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, जो फीचर प्लैनेट्स में नहीं है सिंस प्लैनेट्स अनचार्ज्ड होते हैं। तो यही था, बाकी आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट तो इसका यही है। नेक्स्ट डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशन पोजेसेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका डुअल कैरेक्टर मिला, ये जो कि दिखाता था कि रेडिएशंस दो तरह के वेव्स पोजेस करते हैं, एक वेव लाइक और एक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
तो द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड तो light equals to frequency into wavelength. The other commonly used quantity, especially in spectroscopy, is the wave number. v का ऊपर छोटा सा v का ऊपर एक ये डैश हाइफन होगा, v का ऊपर एक छोटा सा हाइफन, वेव नंबर दिखा देते हैं. अच्छा देख लीजिएगा. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ. वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ बाय यूनिट वेवलेंथ बाय लेंथ है. इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट, दैट इज मीटर पर मीटर, m का पावर -1. Next, Henry Hertz performed a very interesting experiment in which electrons or electric current were ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, caesium, etc., were exposed to a beam of light. The phenomena is called photoelectric effect. For photoelectric effect, hv equals to height into velocity equals to height into initial velocity plus half mv square. ये रहा वेव नंबर. ये देखिए v का ऊपर एक छोटा सा डैश, इसको वेव नंबर कहते हैं. बाकी आप लोग देख लीजिए ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब भी. मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो मैं ब्रीफली नहीं जा रहा हूँ. तो ब्रीफली जाने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार बुक. ये मेन पॉइंट्स है. नेक्स्ट आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर. तो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो मेनली 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है. पहला, द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. तो कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूसली या डिसकंटिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूसली स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है. ईच पैकेट इज कॉल्ड अ क्वांटम. इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज अ फोटोन. लाइट के केस में उस क्वांटम को हम लोग फोटोन कहते हैं. क्वांटम का जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, v ऑफ द रेडिएशन. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे भी बोल सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इंटू E इक्वल्स टू hv, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. हाइट नहीं है वो, प्लैंक्स कांस्टेंट है h. इट्स वैल्यू इज 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. फिर से बता दे रहे हैं, उसका वैल्यू है 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 जूल पर सेकेंड. तो आज के लिए बस इतना ही. बाकी